नमस्कार, मैं अंशुल विद्यार्थी सामान्य हिंदी की एक और पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, मजबूती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो ये जो क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं ये वाली, तो ये जो है वर्तनी शुद्धि पर आधारित है। इससे पहले हम लोग 2-3 वीडियो के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से शब्दों की शुद्धि पर हम लोग बात किए थे, और 2 वीडियो में जो वाक्य की जो अशुद्धियां हैं उनके नियमों पर हम लोगों ने बात किया था, ताकि ये पता चल जाए कि भाई नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, किस तरीके से उनको हम लोग जो है, अगर मान लीजिए नियम याद कर लिए तो कैसे उनको हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, चाहे व्याकरणिक दोष के तहत हो या शाब्दिक दोष के तहत हो, उनका कैसे हम जो है एक तरीके से निवारण कर सकते हैं या हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आर जो है पुनर्परीक्षा जो 2025 में होने वाली, उसके लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। खैर, तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी वाक्य पर आधारित। ठीक है, वाक्य पर आधारित होगी। तो यहां पर एक चीज आप लोग जान लीजिए कि जो वर्तनी शुद्धि है, ठीक है, वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत एक तो शब्द शुद्धि आएगी और दूसरी जो है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में भी 2 प्रकार के आएंगे आपको, एक तो शब्द शुद्धि और एक हो जाएगा व्याकरणिक दोष। ठीक है, व्याकरणिक दोष का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई किसी में जो है व्याकरणिक अशुद्धियां हो, ठीक है, तो वहां पर जो है एक शब्द जो है शुद्धि के अंतर्गत भी इसमें देखने को आपको मिलेगा। अब इसमें वाक्य में शब्द शुद्धि कैसे रहेगा? तो जैसे मान लीजिए कोई एक मैं जैसे एक उदाहरण के रूप में अगर मैं दूं कि ये कह दूं कि जो है समीक्षा अधिकारी की पुनर्परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई 2025 को राज्य के विभिन्न जनपदों में आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब यहां पर जैसे एक यहां आयोजन ये हटा दे रहे हैं तो थोड़ा सा और क्लियर। तो ये जो समीक्षा अधिकारी की पुनर्परीक्षा 27 जुलाई 2025 को राज्य के विभिन्न जनपदों में आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाक्य आ गया मान लीजिए इसी तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि इसमें आखिर में सबसे पहली, जैसे अगर कोई भी प्रश्न आप इस तरीके का हल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप शाब्दिक दोष देखिए कि शाब्दिक त्रुटियां हैं कि नहीं है इसमें। तो देखिए, समीक्षा सही है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो तो तुरंत जान लीजिए कि ये गलत है। ठीक है, इसके बाद अधिकारी भी सही की, पुनर्परीक्षा ये गलत है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम पुनर में जब परीक्षा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पुनर्परीक्षा, ये होगा। ठीक, ये होगा, लेकिन यहां पर रा लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। 27 जुलाई 2025 को राज्य के विभिन्न जनपदों में आयोजित कराई जाएगी। अब जनपदों यहां पर लिखा है, यानी कि जो है एक जनपद में तो होगी नहीं। ठीक है, कई जनपदों में होगी, तो जाहिर सी बात है आयोजित कराई जाएगी। तो ठीक है, तो यहां पर ये जो वाक्य था इसमें एक शाब्दिक दोष यहां पर दिखाई पड़ता है पुनर्परीक्षा का। ठीक है, तो पुनर्परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा। तो वही बात मैंने कहा कि वाक्य में 2 तरीके से आपको शुद्धियां देखने को मिलेंगी, एक तो शाब्दिक त्रुटियां होंगी वो, और व्याकरणिक दोष दो प्रकार के। ठीक है, अब चलिए
जो है हम लोग एक एक वाक्य को शुरू करते हैं, ठीक है, एक एक वाक्य को लेकर के। तो पहला वाक्य जैसे है कि केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, ठीक, ये है। अब ये जैसे हमने देखा तो हमने देखा कि केवल 4 रुपए मात्र, आप सभी लोग जानते हैं कि रुपए के साथ मात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप बैंक गए और वहां से आपने 1000 रुपए जो है जमा करा रहे हैं या निकाल रहे हैं, मान लीजिए जमा करा रहे हैं 1000 रुपए, तो आप क्या लिखते हैं, 1000 रुपए मात्र, ठीक है, ये लिखते हैं यही। तो ये जो मात्र है ये रुपए के साथ लगेगा आप, ठीक है। तो यहां पर केवल शब्द नहीं होगा बल्कि क्या होगा कि 4 रुपए मात्र दीजिए, ठीक, बस ये हो गया। यहां पर एक चीज और ध्यान करिएगा, जो ये रुपए शब्द है तो ये इस तरीके, देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए रूप लिखना होगा तो रूप या रूपा, ठीक, और रुपया लिखना होगा तो ऐसे आएगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये छोटा ऊ का मात्रा है, ये बड़ा ऊ का मात्रा है, बस ये अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका भविष्य उज्जवल हो। अब ये जो वाक्य आया है इसको जैसे आप पढ़ेंगे कि आपका भविष्य सही है, क्योंकि यहां पर जो ये शाह लगा है ये मूर्धन्य शाह है, ठीक है, मतलब ये जो शाह है इसको मूर्धन्य शाह बोलते हैं। भविष्य उज्जवल, ये बस यहीं पर ये गलती है। अब यहां पर देखिए ये शाब्दिक त्रुटि है, यानी उद उपसर्ग जो है, जब ज्वल में उद उपसर्ग लगेगा तो ये उज्जवल हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। तो यहां पर क्या होगा कि आपका भविष्य उज्जवल, ये दोनों जो जा होंगे वो आधा होंगे, उज्जवल हो, ठीक, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, लगभग कम से कम 20 वाक्य तो हम लोग देखेंगे ही इसमें, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। जैसे ही ये वाक्य हमको दिखता है तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें शाब्दिक त्रुटियां कोई है कि नहीं। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक, ये देखा हमने तो ये एकदम सही है। जैसे राज्य में जब आप अभिषेक शब्द जोड़ेंगे तो ये जो दोनों ये मिल करके जो है ज्या हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी रा ऐसे ही, अभिषेक वैसे ही लिख दीजिए तो राज्याभिषेक हो जाएगा, तो यानी एकदम सही है। तो वाक्य फिर अब व्याकरणिक दोष इसमें देखते हैं कि क्या है। तो यहां उसके बाद और फिर ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ या फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। तो एक ही जो है अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं। तो यहां पर फिर ना हो करके उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ, ठीक। आगे चलते हैं। शिकारी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। शेर बच निकला, ये है। तो मैं हर बार यही बात कहता हूं कि जब भी आप ऐसे वाक्य जब हल करें तो सब ऐसा ना देखिए कि वाक्य मिल गया तो इसमें कोई क्या इसमें गलत है,
सबसे पहला आपको देखना है कि कोई शाब्दिक त्रुटि तो नहीं है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई शाब्दिक त्रुटि अगर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए ये शेर यहां पर लिखा, अब ऐसे लिखा हो शेर, तो जाहिर सी बात है तुरंत गलत हो जाएगा। तो आपको फिर व्याकरणिक दोष देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यही आपको देखना रहेगा कि इसमें भाई कोई ऐसा व्याकरणिक दोष तो नहीं, शाब्दिक दोष तो नहीं है। ठीक है, जब शाब्दिक दोष होगा तो व्याकरणिक दोष देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। अब यहां देखिए, ये उस पर और शेर ये दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए ये जो है एक तरीके से व्याकरणिक का जो है क्रमत्व दोष है। ठीक है, अब इतना भारी भरकम शब्द बोल रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान ज्यादा ना दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं, तो ये कहते हैं पद क्रमत्व दोष में आता है। खैर, इसको ध्यान नहीं दीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो संज्ञा आएगी, इसके बाद सर्वनाम। ठीक, संज्ञा इसके बाद सर्वनाम आएगी। तो यानी यहां पर क्या है, यहां सबसे पहले सर्वनाम ही दिया गया है, संज्ञा बाद में दी गई है, तो बस यही गलत है। तो इसके आधार पर आप जो है जो वाक्य बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा भी वाक्य आप बना सकते हैं कि शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। बस ये हो गया इतना। इसके दो तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं कि शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। यहां पर जो है सर्वनाम का प्रयोग ही नहीं हुआ, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाक्य को सही कर सकते हैं। मतलब यहां पर जो मैंने कहा था कि पद क्रमत्व दोष है, अर्थात जो है संज्ञा पहले फिर सर्वनाम आएगा, लेकिन यहां पर क्या था, उस पर अर्थात सर्वनाम पहले आ गया, संज्ञा बाद में आया, तो इसलिए जो है ये क्रमत्व दोष में आ गया। ठीक, आगे चलते हैं, अगला वाक्य देखते हैं कि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। अब यहां पर क्या गलत है भाई, क्या सही है? तो देखिए सामाजिक, आप सबसे पहले इसमें मान लीजिए शब्द देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कि कोई गलत है। सामाजिक सही है, समाज में इक प्रत्यय लगा है। ठीक है, जब समाज में इक प्रत्यय लगा तो क्या हुआ, सामाजिक हो गया। ठीक, कुरीतियों सही है, कुरीति। ठीक है, कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। तो जाहिर सी बात हम सभी जानते हैं कि सामाजिक कुरीतियों में जो है अगर कारण देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कारण निकलेंगे। ठीक है, बहुत से। तो एकमात्र जो यहां शब्द प्रयोग हुआ है ये नहीं होगा। जैसे अब एक चीज और ध्यान कर लीजिए, जैसे मान लो ऐसे शब्द दिख मिले, जैसे मान लीजिए केवल, एकमात्र, बस, यही, ऐसे शब्द अगर दिखाई पड़ जाए तो समझ लीजिए कि उनके गलत होने के जो चांसेस हैं वो लगभग 99% मान लो उनको। हो सकता है 100 वाक्य में एक आध वाक्य ऐसा हो जो कि सही हो जाए, लेकिन जो है ये कहा जाए कि राम ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कर सकता है, तो ऐसा तो है नहीं। राम, ठीक है, हो सकता है कि जो है मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है कि राम ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ये प्रश्न हल कर सकता है, तो ऐसा तो है नहीं। हो सकता है कोई और हो, वो भी हल कर सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर ये गलत हो जाएगा वाक्य। तो इसका हो जाएगा कि सामाजिक कुरीतियों का कारण
अज्ञानता है। ठीक, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला वाक्य लेते हैं। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्म निर्भर होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज ध्यान करिए यहां पर, जैसे ऐसे आपको एक आध वाक्य तो आपको दिखाई पड़ेगा ही, जहां पर जो है एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक शब्द जो है आएंगे। जैसे यहां पर क्या है, स्वयं है और आत्म भी है, तो स्वयं और आत्म दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, दोनों एक ही अर्थ में। जैसे मान लीजिए अभी एक दो और वाक्य हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कहा जाए सज्जन और इसके साथ में व्यक्ति भी लगा हो, तो अब यहां ध्यान करिए कि सज्जन में क्या है, सत धन जन है, तो जन किसको कहते हैं, व्यक्ति को ही तो कहेंगे भाई, इसको तो व्यक्ति को ही कहेंगे। तो यानी अगर सज्जन में भी व्यक्ति है और यहां पर भी व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान अर्थ वाले जो है एक से अधिक जब शब्द आ जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए प्रातःकालीन समय, तो ये क्या हो जाएगा, अब कालीन, वो कालीन भैया नहीं है, बल्कि यहां पर ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और ये भी समय है। तो यानी एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक शब्द इसमें आ गए हैं, तो ये यहां पर जो है गलत हो गया। जैसे मान लीजिए इसमें आया था स्वयं, ठीक है, और आत्म, ये दोनों क्या हैं, स्वयं के लिए ही जो है शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहां पर ये जो है वाक्य इस तरीके के जो है बहुत सारे ऐसे शब्द जो है निकल करके आएंगे जब आप लोग क्या नाम है पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जब आप प्रश्न हल करते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे जो है मतलब वाक्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और शब्द यहां, जैसे अधिकांश भाग, अब यहां क्या है, अधिक धन अंश, तो ये जो अंश है ये क्या है, ये भाग ही तो है भाई, तो यहां पर भी भाग है, यहां पर भी भाग है, तो जाहिर सी बात है फिर गलत हो जाएगा, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक शब्द आ गए, तो अधिकांश भाग नहीं होगा बल्कि अधिकांश केवल शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात रहेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर देखते हैं कि कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिएगा इस वाले शब्द पर, अनेकों क्या है, अनेक स्वयं में ही बहुवचन है। ठीक है, जैसे प्राण, ये क्या है, ये भी बहुवचन हो गया, या जैसे आंसू कह दो, ये क्या है, ये भी बहुवचन है। तो जाहिर सी बात है जब ये शब्द स्वयं में बहुवचन है, ठीक है, तो यहां पर इनको फिर बहुवचन बनाना जो है एक तरीके से विरुद्ध हो जाएगा, व्याकरण के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो अनेकों अर्थात जो है ये बहुवचन का बहुवचन जो बनाया जा रहा है ये गलत हो जाएगा। तो यह क्या होगा कि कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। अब कृष्ण क्या है, कृष्ण जो है आदरार्थक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, है नहीं होगा, हैं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी बात और है कि इन जैसे अनेक शब्द आया, प्राण आया, आंसू आया, तो इनके साथ जो भी शब्द लगा होगा वो बहुवचन होगा। जैसे यहीं पर ध्यान कर लीजिए आप लोग कि
अनेक लोग और अनेक लोगों, ठीक, या आंख से आंसू या आंखों से आंसू, ठीक है, ये आया। तो यहां पर आप ध्यान करेंगे कि मैंने ये कहा है कि ये जो है अनेक क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ में जो भी शब्द लगा होगा वो बहुवचन होगा, तो अनेक लोग नहीं होगा बल्कि लोगों होगा। जैसे आंसू क्या है, बहुवचन है, तो आंख से नहीं आंसू होगा बल्कि आंखों से आंसू होगा, ठीक है, आंखों से आंसू होगा। और आंसू का अगर मान लीजिए आंसुओं कर दिया तो क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो है स्वयं में जो है बहुवचन है, तो जाहिर सी बात, जब स्वयं में बहुवचन है तो फिर इसका हम जो है आंसुओं करके जो है बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे एक गाना है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो वो वहां राइमिंग सेट करने के लिए है, दिल के अरमा आंसुओं, जबकि आंसू होगा जो कि सही जो शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त जो है वाक्य है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अब ये जो वाक्य है भाई, इसमें दो चीज आपको ध्यान करना, एक तो स्पष्टीकरण देखना है, ठीक है। स्पष्टीकरण तो मैंने ये बताया था, जो भी अगर मान लीजिए करण शब्द लगेगा, ठीक है, और हाँ ये भी जान लीजिए, ऐसा नहीं जैसे अधिकरण है तो अधिकरण नहीं होगा, वो अधिकरण जो है वो शब्द ही है, उसके साथ में कोई भी करण बाद में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, वो करण मूल शब्द है और उसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसा नहीं अधिकरण आप जो है समझ लें कि हाँ जिस शब्द के बाद में करण लगा है वो सभी जो है उसका प्रथम अक्षर, जो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर दीर्घ होगा, नहीं, दीर्घिकार होगा, नहीं, अधिकरण नहीं होगा बल्कि अधिकरण वो होगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए स्पष्टीकरण, एक तो यही हो गया स्पष्टीकरण, निजीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण, ठीक है, शक्तिकरण, भूमंडलीकरण, बहुत सारे ऐसे जो है शब्द हैं जिनमें जो है करण जब शब्द लगेगा, ठीक है, तो उसका जो है प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का जो ये अंतिम अक्षर है ये क्या हो जाएगा भैया, दीर्घ ईकार। दीर्घ ईकार का मतलब ये होगा कि बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, इसकी मात्रा लग जाएगा, ठीक है, बस ये चीज है। तो यहां पर क्या हुआ, स्पष्टीकरण एकदम सही है, और जब करण का अर्थ जो है कार्य करने के अर्थ में है तो यहां करना नहीं होगा बल्कि देना होगा। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, स्पष्टीकरण करना ये गलत होगा, स्पष्टीकरण देना। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, ठीक है। आगे आते हैं, अगला वाक्य 9 नंबर। जैसे एक ये है कि वाक्य है, एक वाक्य है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है, ये है।
अब इसमें शाब्दिक दोष में देखें, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, एकदम सही है। तो यहां गलत क्या है? यही सौभाग्यवती गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कन्या का विवाह होने जा रहा है, अर्थात अभी विवाह हुआ नहीं है। तो जब विवाह नहीं हुआ है तो सौभाग्यवती जो है, मतलब कन्या के विवाह के उपरांत जो है उसको सौभाग्यवती का दर्जा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अभी विवाह नहीं हुआ है तो सौभाग्यवती यहां अशुद्ध होगा। आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी जो विवाह का जो कार्ड छपाया जाता है तो उस पर क्या नाम है, जो लड़के के नाम में क्या लिखता रहता है? चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी लिखा रहता है। और लड़की के नाम में जो है सबसे पहले लिखा रहता है आयुष्मती, ठीक है, आयुष्मती लिखा रहता है। तो यानी अगर ये लिखा आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है तब ये सही होगा, ठीक है। आपकी यहां पर क्या होगा? आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है तो ये सही होगा। सौभाग्यवती अर्थात कन्या का विवाह हो चुका है, ठीक है, उसके बाद ये लगता है, ठीक। अगला देखते हैं 10 नंबर। वही एक आया जो प्राण वाला शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। अब यहां पर शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। अब आप जानते हैं कि प्राण क्या है भाई? बहुवचन है। तो प्राण जब बहुवचन है तो ये सूख गया नहीं होगा, गए होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि शेर को देखकर उसका प्राण, सॉरी, उसके प्राण उसके प्राण सूख गए। अब आप लोग ये जब आप हल कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा, जब मैंने नियम बताया हुआ था, ठीक है, एक नियम बताया था कि कर्ता के साथ कारक चिन्ह है लेकिन कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं है। कर्ता क्या है? शेर है, अर्थात शेर को ही तो देख करके उसके प्राण सूखे हैं, तो प्राण यहां पर कर्म हो जाएगा। और कर्म के साथ कोई भी यहां पर कर्ता कारक, कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो यहां पर जो आपका होगा, जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? तो क्रिया एक तो जो है कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार होगी। तो यहां जो है मतलब फिर से आपको बता देता हूं नियम में कि कर्ता के साथ तो यहां कारक चिन्ह का प्रयोग है को, ठीक है, कर्म के साथ जो है नहीं है। तो यहां क्रिया क्या होगी? कर्म के अनुसार होगी, यानी प्राण के अनुसार से तो गया नहीं होगा, गए हो जाएगा। प्राण के साथ जो है ये शब्द उसका लगा हुआ है तो यानी उसका नहीं होगा, क्योंकि प्राण जो है बहुवचन है तो ये उसके हो जाएगा, तो उसके हो जाएगा, उस गए हो जाएगा यहां पर, बस इतना हो जाएगा। 11 अगला देख लेते हैं। पहले छोटे छोटे जो है ऐसे ही मान लीजिए क्या नाम है देखा जाए। जैसे ये है कि उसके सौजन्यता से यह कार्य हुआ, उसके सौजन्यता से यह कार्य हुआ। अब ये जैसे आया तो जाहिर सी बात तुरंत आप जान गए कि जो सौजन्यता है ये मूल शब्द है सुजन, ठीक है। सुजन में जब आप ता लगाएंगे तो ये हो जाएगा सुजनता, और सुजन में जब, ठीक है, या प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा सौजन्य, ठीक है। तो यहां पर जो इसका वाक्य बनेगा वो होगा कि, और यहां पर उसके लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? उसके ना होकर के उनके हो जाएगा,
उनके सौजन्य से उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ। एक ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कार्य सिद्ध अगर दिया हो, ठीक है, तो उनके सौजन्य से यह कार्य सिद्ध हुआ। या फिर आपके, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या, कोई व्यक्ति सामने है आपके, तो आपने कहा कि आपके सौजन्य से यह कार्य संपन्न हुआ। अब यहां पर देखिए सिद्ध संपन्न यहां पर कुछ नहीं है, इसीलिए लिख दिया हूं क्योंकि सब प्रयोग हो जा। उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ, उनके सौजन्य से यह कार्य संपन्न हुआ, सिद्ध हुआ, ये सारे उनके सौजन्य, आपके सौजन्य से यह कार्य हुआ, आपके सौजन्य से यह कार्य सिद्ध हुआ, संपन्न हुआ, ये सब इसमें प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर, एक है कि मैं सप्रमाण सहित कहता हूं। अब यहां पर आप देखिए कि जो सप्रमाण है इसको क्या कहेंगे, प्रमाण सहित। तो जाहिर सी बात यहां भी सहित है, यहां भी सहित है, तो एक तो नहीं होगा, तो मैं ये जो है इस तरीके से होगा, मैं सप्रमाण कहता हूं या फिर मैं प्रमाण सहित कहता हूं। तो इसका जो उपयुक्त या उचित जो वाक्य होगा, मैं प्रमाण सहित कहता हूं, मैं प्रमाण सहित कहता हूं। अब इसी तरीके से दूसरा भी वाक्य हम लोग देख लेते हैं कि मैं सपरिवार सानंदित हूं, मैं सपरिवार सानंदित हूं। अब इसमें क्या गलती भाई, तो देखिए सपरिवार में भी क्या है, परिवार सहित है, और सानंदित में भी जो है क्या है, आनंद सहित। तो यानी कि देखिए एक जो है एक ही शब्द दो बार आ गए हैं। देखो बस आपको ध्यान रखना कि एक शब्द दो बार आ जाए या एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले दो शब्द आ जाएं, ठीक है, तो ये जान लीजिए कि गलत हो जाएगा। तो यहां पर इसका जो उचित जो वाक्य होगा, मैं सपरिवार आनंदित हूं। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब यहां पर सहित, यहां पर भी सपरिवार में भी जो है परिवार सहित, सानंदित आनंद सहित, तो सहित यहां पर भी है, सहित यहां पर भी है। एक ही वाक्य में दो बार जो है एक ही शब्द आ गया है, तो जाहिर सी बात है वो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया, ये आ गया। अब यहां पर अभी मैंने बताया ही था कि अधिकांश और भाग, अधिकांश में क्या है, अधिक धन अंश, ठीक है, ये अंश क्या है, ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या किसको, किसकी ओर इंगित कर रहा है भाई, भाग को ही। तो भाग यहां पर भी है और अंश भी भाग को कहते हैं, अर्थात एक ही शब्द जो है एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले दो शब्द प्रयोग में आए हैं, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो शुद्ध होगा कि उसने अपनी कमाई का
अधिकांश व्यर्थ गंवा दिया। ठीक है, इसका ये जो है, अब एक चीज मतलब यहां पर ध्यान देने वाली बात यही होगी कि क्या होता है कि हम लोग जैसे दैनिक जीवन में भाई जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो मौखिक रूप में जब भी हम बोलते हैं तो उसका कोई भी व्याकरणिक रूप नहीं होता है, जैसा मनाया वैसा बोल दिए। ऐसा नहीं है कि हम जब भी मौखिक रूप से भी बोलेंगे तो उसमें भी जो है व्याकरणिक दोष हर चीज का देखेंगे कि ये गलत तो नहीं हो गया, नहीं देखते हैं, लिखने में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मान लीजिए कि कोई भी शब्द हम लिख रहे हैं, जैसे अभी हम बताएं आपको, एक शब्द है ब्राह्मण, ठीक है, एक शब्द है ब्राह्मण। अब ये शब्द बोलने में हम लोग कैसे बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। मतलब अगर लिखूं मैं तो ऐसे जो है हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं। जबकि अगर ये कहा जाए इसका उचित जो मतलब एक सही उच्चारण क्या होगा, ब्राह्मण, यानी हा पहले आया ब्राह्मण, ठीक है। तो यानी हम बोलते कुछ है, लिखते कुछ है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि जो है अगर देखा जाए कि मौखिक रूप से जो हम बोलते हैं तो वो क्या होता है कि एक तरीके से कोई भी जो है व्याकरणिक दोष को हम नहीं देखते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो उसमें जरूर देखते हैं। तो जब हम जो चीज बोल रहे हैं, ठीक है, तो जब हम लिखते हैं तो हमें थोड़ा अटपटा लगता है। जैसे ये देखा जाए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया। अब इसको सुनने में, अर्थात जो है मौखिक रूप से बोलने या सुनने में ये बड़ा अच्छा लग रहा है, अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया। लेकिन जब हम लिखते हैं उसने अपनी कमाई का अधिकांश व्यर्थ गंवा दिया, तो ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है। लेकिन क्या है कि सुनने में, दिखने में हमें अटपटा लगे या गलत लगे, लेकिन हमको व्याकरण सम्मत जो है शब्दों को, वाक्यों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग ध्यान में अवश्य रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक जैसे है, वह स्त्री अपराधी है, वह स्त्री अपराधी है। तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि इसमें गलत के लिए ही कि जैसे मान लीजिए कि अगर पुरुष के लिए, अगर ये स्त्री के लिए प्रयुक्त होगा तो वह अपराधिनी है, वह अपराधिनी है, ठीक। पुरुष के लिए अगर प्रयुक्त होगा वह अपराधी है। अगर मान लीजिए स्त्री के लिए प्रयुक्त होगा ये, वह अपराधिनी है, पुरुष के लिए प्रयुक्त होगा जो है तो ये होगा कि वह अपराधी है, वह व्यक्ति अपराधी है, ये गलत हो जाएगा, वह अपराधी है, ठीक है। क्योंकि अपराधी कौन है? व्यक्ति हुआ, व्यक्ति अपराधी है, तो इसलिए वह अपराधी है। ये पुरुष के लिए वह अपराधिनी है, ये स्त्री के लिए प्रयुक्त होगा। आगे बढ़ते हैं। एक माह, कौन सा नंबर ये था भाई? 15, 16। एक मां की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। ठीक है, अब यहां पर दो तीन चीजें देख लेते हैं कि सबसे पहले शब्द देखते हैं तो दृष्टि एकदम क्लियर है। देखिए दृश्य, दृष्टि, दृष्टा, दृष्टांत, या ऐसे भी लिखा हो दृष्टांत, ठीक है, दृष्टिगत, ये सब देख लीजिएगा। अदृश्य, एक है सदृश, ये ठीक है।
सदृश का मतलब होता है समान, ठीक। ये तो यहां पर ये शब्द थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। तो एक मां की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। अब यहां जो गलत है वो है सबसे सुंदरतम। ध्यान रखिए जो तम शब्द है, ठीक है, जो तम शब्द है ये दो अर्थों में प्रयुक्त होगा। एक किसमें, एक तो अंधकार के पर्यायवाची के रूप में, ठीक है, अंधकार या अंधेरा ऐसे ही, ठीक है। एक होता है जो है, मतलब इसको ये कह दो जो तम का प्रयोग होता है जो आधिक्य को दर्शाता है, आधिक्य को दर्शाता है। अर्थात अगर मैं ये देखूं कुछ शब्द ऐसे, जैसे मान लीजिए सुंदर, अब इसमें तम लगा दिया तो ये सुंदरतम हो गया, सुंदरतम। इसका अर्थ हुआ कि सबसे सुंदर, ठीक है। अब एक सबसे सुंदर, तो यानी कि सुंदर में तम लगाया तो सुंदरतम हो गया, अर्थात सबसे सुंदर। अब इसमें अगर आप सबसे सुंदरतम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। या वरिष्ठ, वरिष्ठ है, इसमें आप तम लगा दिए तो ये क्या हो गया, वरिष्ठतम हो गया। तो क्या हुआ, गलत हो गया। क्योंकि क्या वरिष्ठ क्या है, वरिष्ठ में जो है इष्ठन प्रत्यय लगा है, इष्ठन प्रत्यय। इसका मतलब ही हुआ कि ये भी जो है क्या है, आधिक्य को दर्शाता है। जैसे वरिष्ठ, कनिष्ठ, गरिष्ठ, ठीक है, घनिष्ठ। ये जो मतलब इसमें क्या नाम है, यहां पर घनिष्ठ, और हां एक शब्द जो है उभयनिष्ठ, इसमें ध्यान रखिएगा यहां पर इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। इसमें ये जो है इनके समान नहीं है। ये मान लीजिए कि यहां भी जो है आधा शा और ठा लगा हुआ है तो ये भी अधिकतम को दर्शाएगा, नहीं। यहां इष्ठन प्रत्यय, यहां इष्ठन, यहां इन सब में इष्ठन प्रत्यय, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां सुंदरतम, जैसे मान लीजिए शब्द है बृहत, अब बृहत यानी बड़ा, और इसमें बृहत्तम तो नहीं सबसे बड़ा, या सबसे बृहत, सबसे बृहत, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। और सबसे बृहत्तम लगा दिए तो गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है। जैसे लघु और तम, लघु छोटा हुआ और तम लगा दिए, क्या हुआ, लघुतम, अर्थात जो है सबसे छोटा, ठीक, सबसे छोटा। तो यहां पर वही है। तो यहां इसका जो है उपयुक्त जो है मतलब उचित जो वाक्य क्या होगा कि एक मां की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है, ठीक है। अब ये हो गया। यहां पर एक तरह और बना सकते हैं कि सबसे सुंदर अगर हटा दें तो यहां पर आप लिख दीजिए सुंदरतम, ठीक है, बस ये हो जाएगा। एक मां की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है, या फिर एक मां की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। अब यहां ही जो प्रयोग हुआ है ये एक भाई मां की दृष्टि में है तो ये सही होगा, एक मां की दृष्टि में ही सबसे होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ही का प्रयोग यहां पर रहेगा। आगे देखते हैं, 16 हो गया है, 17 नंबर।
17 नंबर देख लेते हैं कि एक ये है कि निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो यहां पर अब देख लेते हैं क्या है कि जैसे पहले मैंने कहा शब्द देखना है तो निरपराधी, यहीं पर आपको गलत दिख गया, तो ये क्या हो गया, निरपराध होगा, निरपराध। तो क्या हुआ, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद ये आगे जोड़ दीजिए आप, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसे बहुत से शब्द मिल जाएंगे आपको, जैसे निर्दोष, निर्दय, ठीक है, निरोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर निर्दोषी लिखा हो या फिर निर्दयी लिखा हो या फिर निरोगी लिखा है, तो ये क्या हो जाए, ये सब गलत हो जाएंगे, ये सब सही होंगे। निर्दोष, निर्दय, निरोग, निरपराध, ये सब सही होगा। निर्दोषी, निर्दयी, निरोगी, निरपराधी, ये सब गलत हो जाएंगे। 18 नंबर देखते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध होता है। अब देखिए ये जो संबंध मैं लिख रहा हूं, मेरी आदत है जैसे कृतिदेव फॉन्ट मैं यूज करता हूं टाइपिंग में, ठीक है। तो कारण क्या होता है, और इसके बाद जैसे जो भी रिसर्च पेपर में लिखता हूं तो उसमें यही प्रयोग होता है, ठीक है। हम लोग जो है ये नहीं प्रयोग करते हैं। लेकिन अब ये कहा जाए कि ये गलत है तो ये सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा मान लीजिए ये आ जाए इस तरीके से लिखा हुआ तो आप मान ले कि हाँ ये गलत है, ठीक है। नहीं, गलत नहीं, सही है, ये भी सही, क्योंकि इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, यहां पर पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है, बस इतना ही है, ठीक। तो जाहिर सी बात है यहां पर अब देखेंगे कि कौन है, तो जीवन और साहित्य का घोर नहीं होगा बल्कि घनिष्ठ होगा, ठीक है। अब यहां घनिष्ठ और घोर, ठीक है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। घोर जो है वो नकारात्मक में प्रयोग, नकारात्मक, ठीक है। जैसे क्या होगा, घोर पाप, ठीक। और जो घनिष्ठ होगा वो क्या है, सकारात्मक। जैसे राम और श्याम की घनिष्ठता है या राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, तो ये होगा यहां पर। तो जो घोर है ये नकारात्मक अर्थ में, जैसे नकारात्मक, जैसे घोर अंधेरा, तो अंधेरा क्या है, नकारात्मक ही तो है, तो घोर अंधेरा, ठीक है। या गहन अंधेरा, तो घोर अंधेरा जो है नकारात्मक के अर्थ में प्रयुक्त होगा, ठीक। 18 या आगे चलते हैं, 19 देख लेते हैं। एक जो है, जो मैंने बताया था कि क्या नाम है, एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से भी सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये कहा जाए, जैसे एक है यामा सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संकलन है। अब इसको देखेंगे तो ये पहली ही बात अगर आपको पता होगा कि जो यामा है ये किसका है, महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है।
तो यहां पर क्या होगा, वाक्य तो गलत नहीं है, वाक्य तो एकदम सही है, लेकिन क्या है कि यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है, जिस पर इन्होंने जो है, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो यानी कि यामा क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का काव्य संकलन ना, बिल्कुल ना होकर के यामा जो है महादेवी वर्मा जी का काव्य संकलन है। ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें इसका सही ये होगा। ठीक है, 20वां लिख दे रहा हूं एक बार इसको। यामा ये मां है, महादेवी वर्मा जी का काव्य संकलन है। अच्छा, इसमें जो भी मैं वाक्य मतलब वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं, मतलब जो भी प्रश्न मैं ले रहा हूं, वो सभी किसी न किसी परीक्षा में यूपीपीसीएस मेंस का हो, आरओ का प्री मेंस का हो, ठीक है, तो उनमें ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पर रखने का तात्पर्य ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप जितने भी जो है प्रश्न उठा लेंगे इसमें, तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है एक सिमिलर पैटर्न पर चलता है। जैसे यहां पर क्या हुआ, ऐतिहासिक दृष्टि से गलत हो गया, या एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में एक ही शब्द दो बार आ जाए, या एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले दो वाक्य आ जाएं, ठीक है, या कोई भी व्याकरणिक दृष्टि से अगर मान लीजिए गलत है, या शाब्दिक त्रुटियां हैं, तो यानी आप देखेंगे उसी तरीके से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें मैंने रखा हुआ है। ठीक है, आगे एक और वाक्य हम लोग लेते हैं। यहां पर एक वाक्य पूछा गया था, गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। तो यहां पर देखिए, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए प्रातःकालीन का समय या गुप्तकालीन समय, ये जितना भी आ जाएगा तो आप देखिए कि क्या है कि पैटर्न वही है, बस वहां पर यहां पर क्या है, जो है शब्दों में अंतर कर दिया गया है। वहां पर प्रातःकालीन समय, यहां गुप्तकालीन समय है, तो यानी यहां पर भी जो है काल है, यहां समय है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही अर्थ में समय को ही जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुप्तकालीन गुप्तकालीन नहीं होगा, गुप्तकाल होगा। गुप्तकाल में सभी लोग सुखी थे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो है एक तरीके से उसी पैटर्न के आधार पर जो है पूछ रहे हैं। तो खैर जो है यहां पर हम लोग इस को समाप्त करते हैं। जो है 20 वाक्यों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, और ऐसे ही जो है 20-20 करके जो है लगभग जो भी मतलब वाक्य हो जाएंगे, जितने भी हो जाएंगे, कोशिश मेरी रहेगी उतने जो है वाक्य हम लोग यहाँ पर जो है हल करेंगे, देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान में यही रखना है कि लगभग आप देखेंगे तो कुछ ही ऐसे पैटर्न होते हैं जिन पर ये चला आ रहा है। ठीक है, तो बस उसी के आधार पर आपको तैयारी भी करनी रहेगी। ठीक है, भारी भरकम शब्द मैं हर बार कहता हूं कि एक आध शब्द अगर पूछ लिया गया तो उसके लिए इतना ज्यादा शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रचलन में है उनको आप पढ़िए, और जैसे जो भी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या किसी ऑप्शनल में पूछे गए हैं, जैसे मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हो, तो जो उत्तर प्रदेश विशेष जो है वो ऑप्शनल में कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर मान लो जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल में 2010 में पूछा गया, उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं वो ऑप्शनल वाले ही क्वेश्चन उठा करके यहां पर ला रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि अगर 1995, 96, 2000, 2005 में जो ऑप्शनल हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2013, 18, 21 जो है प्री में जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज का भी आप लोग ध्यान करते रहिएगा। वैसे आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग
अच्छा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।